प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हुआ, अब वो अपने अंतिम पड़ाव में आ पहुंचा है। जी हां, अंतिम सप्ताह चल रहा है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व के साथ इस प्रयागराज महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। लेकिन ये 144 वर्षों के अंतराल पर पड़ा यह महाकुंभ अपने आप में कितना खास रहा, कितनी खट्टी मीठी यादें रही और संत समाज इससे कितना संतुष्ट होता हुआ नजर आया, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ एक्सक्लूसिव लाइव जुड़ रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बेहद खास संवाद करने के लिए। महाराज जी, दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ के आगाज को ना सिर्फ हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा। 144 वर्षों के अंतराल पर पड़ा यह महाकुंभ अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ अपने अंतिम पड़ाव में है और इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को, लोगों के आगमन को, उनकी श्रद्धा को, आस्था को आप किस तरह से महसूस करते हैं? कितने संतुष्ट हैं संत समाज के तौर पर आप? जो महापर्व है महाकुंभ का, यह हर सनातनियों के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है और हमारे किसी भी पर्व या त्योहार की समाप्ति नहीं होती, उसका विश्राम होता है और यह विश्राम है इस महाकुंभ का। फिर आएगा 12 वर्ष के बाद, फिर अभी, और हर वर्ष जो है माघ मेला लगता है, ये उसी स्थान पे लगता है संगम के तट पे। हर 6 वर्ष के बाद जो है अर्धकुंभ लगता है, 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। तो पुनः जो है उस हम सभी सनातनी हिंदुओं के लिए यह एक बहुत ही सुनहरा पल होता है जब वो जाता है और उसके समय में महाकुंभ लगता है और जाता है, डुबकी लगाता है। वो डुबकी लगाने के पीछे उद्देश्य स्व से लेके पर तक का होता है, यानी स्वयं का भी कल्याण हो और पूरी दुनिया का कल्याण हो, क्योंकि हमारी सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्येत सिद्धांत पे आधारित है। उसने पूरे विश्व को, हमारे सनातन ने परिवार माना है, तो पूरे विश्व की कल्याण से हम की कामना करते हैं। और हमारा जो सनातन का सिद्धांत है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, तो निश्चित रूप से कर्मों के आधार पे भगवान चित्रगुप्त महाराज तय करते हैं कि कौन जो है स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा और किसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम इसी निमित्त, इसी वो करके अपने कर्मों को, जो वो होता है, अगर कुछ पाप पुण्य भी हुआ होता है जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई जाने अनजाने में कोई गलती होती है, तो ये समय होता है कि जब उसमें जाकर के संतों का दर्शन, संतों की सेवा, लोगों की सेवा, और जो आगंतुक आ रहे हैं उसमें अनेक किसान के रूप में, संत के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि वो देवता भी तरसते हैं इस पर्व में शामिल होने के लिए, तो लोग आते हैं और निश्चित रूप से यह आकर के धन्य हो जाता है। तो यह तो अभी हम लोग गए थे महाकुंभ में, अभी हमने कल ही हम आए हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ का आप देखेंगे कि बहुत ही जो वहाँ का एक तरंग होता है वो अब इस समय, तो अनेक सिद्ध महात्मा और सिद्ध और शक्तियां और अनेक अलौकिक चीजें जो है प्राप्त होता है, अनुभूति होती है। तो मात्र वो जल की डुबकी नहीं है, बहुत लोग त्रिवेणी को, गंगा को दूषित बता रहे। भाई सवाल इस बात का है कि हम पानी तो, जल तो हर जगह मिल जाएगा, जल तो एक से एक शुद्ध स्थानों पे देखने में साफ मिल जाएगा, लेकिन वहां पे जो हमारी आस्था जो है, वो आस्था विश्व नहीं, ब्रह्मांड के किसी कोने में वो आस्था नहीं हो पाएगी। और हमें तो वर्तमान परिस्थिति में यहाँ का विशेष महत्व है, तो इसलिए, और स्वर्ग का मतलब ये जाते हैं तो न सिर्फ स्वर्ग में जब हम डुबकी लगाते हैं, स्वर्ग और मोक्ष की कामना है, तो उसमें न सिर्फ हम ही अपनी सुख की कामना नहीं कर, दूसरा भी दुखी न रहे, हमारे सामने कोई और कोई भी कष्ट में न रहे। तो एक इस भावना से जब होता है तो वो निश्चित रूप से वो स्वर्गमय हो जाता है। वह आप जाकर के देखिए, वहां पे दिन और रात 24 घंटे सेवा चल रहे हैं, सेवा कार्य चल रहे हैं, अनेक अपनी संस्थाएं, संतों की संस्थाएं और मठ मंदिरों के, और तमाम सभी लोग जो अच्छी भावना से वहां पे जा करके और जो है सेवा कर रहे हैं। आप खुद संत समाज से आते हैं, अभी महाकुंभ होकर आए हैं, तमाम व्यवस्थाओं को आपने देखा और जिस तरह से कहा जाता है कि महाकुंभ अपने आप में बेहद पवित्र समागम है, यहाँ पर पवित्रता का, शुद्धता का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखा जाता है, तो कितने आप संतुष्ट रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर? लोगों ने तो बहुत सवाल भी उठाए। सवाल यह है
सवाल ये है कि सरकारें जब अस्तित्व में नहीं थी, हजारों वर्षों से परंपरा हमारी चली आ रही है, जी और ये उसमें हम व्यवस्था क्या, हमारी तो जो जो पथिक होता है उसका जो ध्येय होता है पथिक का, वो साध्य जो होता है, जो मंजिल होता है वो होता है। हम सबका जो भी वहां जा रहे हैं जाने वाले, हमारे तो दोनों पैरों में आप देखेंगे पूरे छाले पड़े हुए हैं, क्योंकि जी हम पैदल चले, जबकि हमारी गाड़ियां तो काफी अंदर तक 50 हमारे साथ गाड़ियां थी, सभी हमारे कैब में, लेकिन हमने कहा नहीं, अब इसके बाद यहाँ से त्रिवेणी तक हम लोग पैदल चलेंगे। और सभी भजन करते हुए, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सभी लोग भजन कराते हुए, हम श्री राम जय राम का, सीताराम का जाप करा के, राधे कृष्णा का जाप कराते, सभी लोग एकदम भक्ति में मगन थे, और सभी लोग भजन करते हुए कई किलोमीटर की हम लोगों ने परिक्रमा की। तो जो छिला भी, तो उसको भी हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, जी वो कष्ट तो होता ही नहीं है, उसी से तो वही तो प्रायश्चित है कि कहीं जाने अनजाने में इन पैरों से कोई कीड़े मकोड़े भी दबे होंगे तो इसमें प्रायश्चित हो जाता है। तो यह तो एक अपनी भावना है ना, तो हम व्यवस्था पे नहीं जाते, व्यवस्थाएं तो अनेक आती है, सरकारें बदलती है, बिगड़ती है, पॉलिटिकल लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से यहाँ अच्छी भावना की आवश्यकता है। जब अच्छी भावना से कहीं भी पवित्र जगह पे जाएगा, मंदिर पे जाएगा, आश्रम पे जाएगा, त्रिवेणी पे जाएगा, गंगा पे जाएगा, तो वो सब उस पे ध्यान नहीं देता, वो जो मैनेजमेंट करने वाले करते रहे। लेकिन मेरा उद्देश्य, या कोई भी जाता है वहां पे, उद्देश्य उसका ये होता है कि माँ गंगा का हम आचमन करें, माँ गंगा के पास हम जा करके उसमें डुबकी लगाए। वो त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती के उस त्रिवेणी और संगम में का जल हम थोड़ा सा छू ले, हम उनको प्रणाम कर ले, उसमें डुबकी लगा ले, और लगा करके विश्व की कामना करें। हम अपनी पापों के लिए हम प्रायश्चित करें कि हमने कोई जाने अनजाने में गलती हुआ तो परमात्मा हमें क्षमा करे, तो और हमें पुनः एक नया ऊर्जा के साथ एक नई जीवन की शुरुआत करें, हम अच्छे कार्य करें, समाज में खुशबू बिखेरे। तो ये हमारा, तो उसके बाद हम दूसरे में अगर क्रिटिसाइज ही करने लगेंगे, आलोचना ही करने लगे कि ये व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था नहीं, अरे भाई वहां पे हम मेहमान बन के नहीं गए हैं, वहां पे हम सब भक्त बन के गए हैं। इस बात को हमें समझना होगा। हम वहां पे स्वयं अपने जो प्रायश्चित स्वरूप है तो कि हम उसको लेके गए हैं कि अगर हमारे अंदर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें, और उसलिए अब हम जाके वहां ही गलती सही देखने लगे तो और पाप की भागीदारी हो जाएंगे। तो हमें वहां पे ध्यान देना ही चाहिए कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो। हम लोग याद है कि हम जब जा रहे थे तो रास्ते में कई ऐसे लोग जा रहे थे गठरी लेकर के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्यासा है, तो हम अपने लोगों को बोलते थे इनको पानी पिलाओ। तो रास्ते में भजन भी करते हुए सबको बोतल पानी पिलाते हुए जा रहे थे। तो ये सेवा करते हुए जाओ तो आनंद आता है। और हर व्यक्ति अगर इसी तरह कर ले कि हमारे माँ गंगा की निर्मलता, पवित्रता, अविरलता पूरी दुनिया मानती है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मुख्य रूप से राजनीति के क्षेत्र से कि मां गंगा का जो वहां पर जल है वो दूषित है, शुद्ध नहीं है, स्नान योग्य नहीं है, आचमन योग्य नहीं है। किस तरह से आप देखते हैं ऐसे बयानों को? देखिए स्वामी विवेकानंद से किसी ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा मंत्र क्या है, सबसे प्रभावशाली मंत्र, तो उन्होंने कहा कि हमने विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और एक शब्द है जो बोलने पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, और इससे व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है बोलने से, और वो शब्द है माँ। और वो गंगा माँ के साथ, और एक तो गंगा ऐसे ही परम पवित्र है, और उसके साथ माँ लग जाता है, वो कभी अपवित्र तो हो ही नहीं सकता। आप समझिए, सवाल ये है जिसके दिमाग गंदे होंगे तो वो भी गंदा दिखाई देगा, वो भौतिक दृष्टि से जो दिखेगा स्वाभाविक है वो करेगा। हमने पहली बात कहा कि हम तो कंकड़ में भी शंकर मानते हैं भाई, लेकिन जिसको कंकड़ दिखाई देगा तो कंकड़ जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी, जैसी जिसकी भावना होती हो परमात्मा के प्रतिमाओं को उसी अनुसार देखता है। तो इसलिए इस बात को हमें समझना होगा कि हमें किसी भी तरीके से जिस प्रकार से कुणाल जी राजनीतिक जो टिप्पणियां आ रही हैं, तो राजनीतिक टिप्पणियां वो राजनीतिक लोगों का काम है, वो सत्ताधारी सत्ता विपक्ष आपस में वो तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, और ठीक है वो अपने अपना धर्म कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, वो करोड़ों लोग सिर्फ आस्था से आ रहे हैं और अपने वो में आ रहे हैं, वो कोई आशा किसी लेकर के, वो निष्काम भाव से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो निस्वार्थ और निष्काम भाव से आ रहे हैं, अनकंडीशनल उनका माँ त्रिवेणी से उनका जो है और संगम और माँ गंगा से उनका लगाव है। इसलिए अब आगे की बात है कि हर व्यक्ति जो भी जाए, हम चाहे वहां राजा रंग, हर व्यक्ति सेवा के भाव से जाए, सत्ता पक्ष विपक्ष सब अपने सेवा के भाव से जाए, और सबका एक कर्तव्य है कि सभी मिल करके विश्व का यह इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा यह पर्व है
जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। सभी लोगों को जाके यहाँ सेवा का लाभ लेना चाहिए। यहाँ पे नकारात्मक टिप्पणी करने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे जितना सकारात्मक हो सके, एक लोग दो लोगों की सेवा करिए, माता पिता को लेकर के जाइए। कितने ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि माता पिता को लेकर के सेवा। हमारे एक जगत गुरु हैं, जगत गुरु जी गोपालगंज से हैं, रामाचार्य जी महाराज। उन्होंने तो अपनी माता जी को कंधे में बैठा के, बताइए, जगत गुरु पद पे विभूषित है। जगत श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित रामाचार्य मुकुंदानंद बाबा जी हैं गोपालगंज से। उन्होंने अपनी माता जी को कंधे पे बैठा के ले जा करके और गंगा का स्नान कराया। आप जरा सोचिए, तो ये इससे बड़ा पवित्र क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये हमारी सनातन यही लेकिन महाराज जी, ऐसे लोगों के मन मस्तिष्क के बारे में आप क्या कहेंगे जो महाकुंभ की पवित्रता को लेकर या वहां के आयोजन को लेकर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चोरी छुपकर जाकर स्नान भी करते हैं। ऐसे दोहरे मापदंड वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को ही ले लीजिए, तमाम तरह की बातें उन्होंने की, लेकिन उसके बाद फिर अपने लोगों के साथ वो महाकुंभ का स्नान भी करते हुए नजर आए। तो यानी ऐसे मन मस्तिष्क वाले लोगों के लिए फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, दो बातें हैं। देखिए, सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियां रही हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ देव शक्तियां रही, तभी तो। और ये जो महाकुंभ है ये इसी का प्रतीक है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें सूर और सुर दोनों ने मंथन किया है। उसके बाद उसमें से जो अमृत निकला, जो रतन निकला, उसमें अमृत भी निकला। तो अमृत ही वो तो गिरा ना, तो वो आप देखेंगे उसमें जड़ में जाएंगे तो इसका मतलब असुर उस समय भी थे, और नकारात्मक असुर का मतलब नकारात्मक में। तो इसे यहाँ भी एक संघर्ष है, ये यहाँ भी मंथन हो रहा है। तो इसमें आप देखिए कि एक व्यक्ति, एक विचार ऐसा है कि जितना वो स्वार्थ में है कि वो खुद तो डुबकी लगा रहा है, परिवार को लगा रहा है, दूसरे के लिए कह रहा है कि जी ये तो बेवकूफीपना है, ये तो फालतू की चीजें हैं। लालू यादव जी ने बोला कि ये तो कुंभ फालतू है, जबकि उनके परिवार के लोग जाके छुप छुप के डुबकी लगा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हमें लगता है राजनीतिक सत्ता पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो लेकिन अब ट्रेंड यहाँ भारत का बदल गया, जहाँ देश का प्रधानमंत्री स्वयं राम मंदिर जाते हैं और दंडवत कर लेते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं वो दंडवत करते हैं, त्रिपुंड स्पष्ट रूप से लगाते हैं, वो तिलक लगाते हैं, भगवा पहनते हैं। तो अब हमें लगता है उस परिस्थिति में कोई विपक्ष में बैठा हुआ जिसे सत्ता कोसों दूर तक है और वो सनातन पे, हिंदुओं पे, कुंभ पे टिप्पणी करेगा, वो सोचेगा कि टिप्पणी करके हमें सत्ता मिल जाएगी, तो यह संभव है। एक तो यह लोग भी बिगाड़ रहा है, पर लोग भी बिगाड़ रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं वो निश्चित रूप से ये बड़ा, महाराज जी, कहा जा रहा है कि ये कलयुग है, लेकिन कलयुग के समय में इतना बड़ा आयोजन, दुनिया भर से लोग सनातन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। महाकुंभ में जब संगम में स्नान किया जा रहा है तो कोई ना जात देख रहा है, ना पात देख रहा है, ना रंग देख रहा है, ना रूप देख रहा है, ना ऊंच देख रहा है, ना नीच देख रहा है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना वीआईपी है, ना आम है, सब एक ही श्रेणी में है। किस तरह से देखते हैं इस भाव को? उड़ाल जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं हमारी सनातन धर्म ऐसा है जो सर्वग्राही है और जिसने सबको अपने आप में समेटे हुए है। किसी को वो जो है वो छोड़ता नहीं है, सभी को साथ लेके चलना, चाहे विचारधारा अलेख है। हमारी सनातन ने तो महात्मा बुद्ध को भी अवतार का रूप बताया, हमारे यहाँ तो चरवाक नास्तिक को भी उसको मान्यता दी। सवाल इस बात का है, हर जगह हर विचारों का हमारे यहाँ स्वागत है। और ये कुंभ जो है उसी का वो है। मूल विषय यह है कि ये देखना जरूरी होगा कि विश्व के लोग जो है, आप देखिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं वहां पे हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। आज पूरी अमेरिका राममय हो गया, कृष्णमय हो गया। आप देखिए कि यहाँ पे लोग चोटी रखने में शर्माते हैं, वहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे चोटा रखते हैं और क्या आप देखेंगे उनको प्रणाम करते हुए तो यहाँ के लोगों को शर्म आ जाएगी कि दंडवत प्रणाम करते हैं करके, तो ये तो घुटना भी अब छूने से बचते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि यह किसी का मोहताज नहीं है, हमारा सनातन किसी एक के नहीं हो, जो उसको इसको जिएगा वो वही उसी का हो जाएगा। और सनातन धर्म की स्थापना किसी ने नहीं किया, इसमें लोग आए, भगवान राम आए, कृष्ण आए, उन्होंने आके इसकी गौरव गरिमा को बढ़ाया और असुरों का संहार किया, वो अवतार लिया। तो हमारे यहाँ भगवान भी यह एक सनातन एक ऐसा स्टेज है जो सनातन है, जो जिसका न आदि है न अंत है, अनंत है। तो और इसमें अनेक लोग आते हैं, हम आप आते हैं, इस परंपरा में खुशी मनाते हैं, इसके वैज्ञानिकता को समझते हैं, इसमें आनंद के गोटे लगाते हैं। नकारात्मकता नहीं है यहाँ पे, हर आप पर्व त्योहार देखेंगे तो उत्साह उमंग का है, इसीलिए जीवंतता बनी।
लिए। इसीलिए भारत विश्व गुरु रहा कभी, ये आर्यावर्त विश्व गुरु रहा, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। हम मरते भी हैं तो ये कहा जाता है कि चूंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमारे हम मरते नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो दूसरा जन्म ले लेती है। तो इसलिए उसमें हमें ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुनम तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परतपा। हे अर्जुन, तुम्हें पता नहीं है, हमने हजारों वर्ष हजारों जन्म ले लिया है, लेकिन जो योगी होता है उसे पता होता है, आपको पता नहीं है। इसलिए अज्ञानी मत बनो। ये जितने भी देख रहे हो कि ये मर रहे हैं, ये मरे नहीं है, रूप बदल जाता है। तो इसलिए सनातन इतना वैज्ञानिक है, जो पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता, हम कैसे चले, कैसे उठे बैठे, कैसे धनोपार्जन करे, परिवार कैसे चलाए। दूसरा जीव विज्ञान जो जीव के बारे में ज्ञान कराता, हम कौन है, आप कौन है, पेड़ पक्षी जीव जंतु कौन है। और तीसरा ब्रह्म विज्ञान है, जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। तो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, पूरी तरह वैज्ञानिक है। आज हमारी जितने भी मंत्र है, मंत्र पढ़ने से कितना परिवर्तन आता है, यह विदेशी अब वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं कि एक मरीज को, डिप्रेशन वाला मरीज को या कोमा में गए मरीज के पास वो मंत्र ओम का लगा दिया जाता है, और कुछ दिन बाद देखा जाता है उसके शरीर में, बॉडी में हरकत आ जाता है। जो बहने गर्भवती होती है उस पे मंत्र का सुनाया जाता है, और उस बच्चे में परिवर्तन देखा जाता है कि वो बच्चे में कितने परिवर्तन आ जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी बात है। मैं आपको एक अपनी भी अनुभव बता दूं। हमारे एक शिष्य थे, वो बच्चे होने वाले तो उसके बाद पुंसवन संस्कार उनका कराया था, और उस समय खूब हवन पूजन हम लोगों ने करवाया, और उसकी पूरी संस्कार कराया, और खूब उसकी माताजी, वो जबकि एम्स के बहुत बड़ी डॉक्टर थे, डॉक्टर रचना, और उन्होंने स्वयं उन पे बड़ा सनातन विश्वास था, और उन्होंने बहुत धार्मिक कार्य किए, और उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ हुआ विधि विधान से। और जो बच्ची हुई इतनी धार्मिक हुई, उसका नाम ही सिद्धि रखा गया, और वो बहुत ही धार्मिक, बहुत संस्कारित। और आपको बताऊं कि नंबर 100 आता तो 100 में 100 लाती है, मतलब एक नंबर क्या। और इतनी कुशाग्र बुद्धि, इतनी संस्कार, तो उस मंत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब कोई भी वो हो, अब कोई अगर जो अश्लील फिल्में देखने लगे, फिल्मी गाने देखने लगे, तो बच्चा निकलेगा तो वही डिस्को डांस करेगा, वही जो है वो उसी तरह होगा। तो इसलिए कहा गया है हमारे यहाँ कि अगर जो पेट में है तो हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है, उसके बाद पुंसवन संस्कार है, पूरे संस्कार है। उस तरह से अगर जो करिए तो बच्चा जो आएगा वो देश के लिए कार्य करेगा, वो धर्म के लिए कार्य करेगा। खूबसूरत चीजें हैं कि कई गर्भवती महिलाएं जब स्नान करने के दौरान उनको प्रसव पीड़ा हुई, तो जो अस्पताल बना था महाकुंभ पूरे मेला परिसर में, वहां पर जिन महिलाओं ने एक बालिका को जन्म दिया, उसका नाम गंगा रखा गया। एक पुत्र भी वहां पर जन्म लिया, उसका कुंभ नाम रखा गया। तो आप देखिए दिव्यता कितनी खास है। लेकिन इससे पहले मैं कार्यक्रम का समापन करूं और आपसे विदा लूं, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप हिंदू सेना के माध्यम से लगातार जन जागरण की अलग जगा रही हैं, जन चेतना की। इतनी भारी तादाद में जब लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ, तो ऐसा अभिभूत हो रहा है कि हिंदू जाग गया है सनातन परंपरा के प्रति, संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति। नहीं, हिंदू हमेशा से जागे हुए हैं, हिंदू कभी सोया नहीं है। और धर्म के लिए, सनातन के लिए आप देखिए उसके तरीके वो है, और यह हमारे सनातनी हमेशा से जागृत रहते हैं। ऐसा नहीं है, अपने धर्म के प्रति हमेशा वो है। आप देखिए ना, पुराने वीडियो भी आ रहा है, क्योंकि एक दिन की परंपरा नहीं है, आज की बनाई गई परंपरा नहीं है, पुरानी की यह परंपरा है। हाँ, अब सोशल मीडिया से एक लाभ जरूर हो गया है कि मैसेज तुरंत चला जाता है, लेकिन पहले भी आप देखो कि मात्र 2 रुपया के पत्रे होते थे, और उसके पंचांग होते थे, और उसके पूरे देश दुनिया के लोग कहाँ से कुंभ के समय इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं। तो हमेशा से जो है हिंदू सनातनी अपने धर्म के लिए सजग है, और वो जागृत है, जो आस्थावान है वो जानते हैं उस चीज को। अब इस समय चूंकि सोशल मीडिया एक्टिव है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये पहुंच जा रहा है कि भाई देखो कैसे लोग इकट्ठे हो गए, देखो कैसे। लेकिन सनातनी में जो है, जो धर्म को जानते हैं, उनको अभी भी वो जाते हैं, और एक से एक भले आधुनिक जीवन पे जिए, लेकिन कल्पवास करते हैं, वहां पूरे महीने रहते हैं, वहां पे सेवा करते हैं संतों का, वहां पे जो है भंडारे चलाते हैं, वहां पे अनेक जो है जो जन सेवा है वो कार्य करने का काम करते हैं, तो करते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, हमारे साथ एक्सक्लूसिव संवाद करने के लिए, महाकुंभ पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। महाकुंभ स्पेशल का सिलसिला जारी है।